तो चलिएगा दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल CGPSC अड्डा में। मेरा नाम अजीत कुमार दास है। दोस्तों अभी मैं घर से बाहर आया हुआ था, लेकिन इस बीच कुछ अति महत्वपूर्ण मुद्दे जो कि आप लोग से रिलेटेड है ये निकल कर आ रहे थे, जिन पर आप लोग को जानकारियां साझा करना मुझे अति आवश्यक लगा कि मैं भी आप लोग समक्ष उपस्थित हूँ। टॉपिक्स वगैरह पहले हाईलाइट कर दूँ। सबसे पहला मुद्दा जो है ये 33,000 शिक्षक भर्ती मामले से जुड़ा हुआ है। दरअसल एट प्रेजेंट यह प्रश्न लगातार उठ रहा है कि वाकई में ये पर्टिकुलर भर्ती जारी होगी कि सिर्फ ये जो धरना आंदोलन का जो पूरा दौर चल रहा है ये आगे ही कंटिन्यू रहेगा। तो इस पर हम डिटेलिंग करेंगे। इसी बीच देखिए, रायपुर के तूता मैदान में आप सभी सदी जानते हैं कि शिक्षक भर्ती को लेकर जो प्रोटेस्ट वगैरह है ना वो लगातार वहाँ पे चल रहा है। और इसी बीच इस पर्टिकुलर मुहिम के जो लीडर हैं यानी कि दाऊद खान सर, उनके तरफ से कुछ स्टेटमेंट्स वगैरह निकल कर आए हैं, उनके तरफ से दहाड़ वगैरह निकल कर आई है, उस पर हम लोग बात करेंगे। साथ साथ देखिए, इसी बीच सीएम सर के निर्देश पर वित्त विभाग के द्वारा कुछ अति महत्वपूर्ण भर्तियों को यहाँ पे स्वीकृतियां वगैरह मिल गई है, हरी झंडी वगैरह मिल गई है, इस पर भी बात करेंगे। और इसी वजह से कई भर्तियों का रास्ता भी साफ हो गया है। अभी कौन सी भर्तियां हैं इन पर डिस्कशन वगैरह करेंगे। साथ साथ बता दूं, देखिए लगभग 4,000 सरकारी पदों पर भर्तियां वगैरह होने वाली है, जिनका नोटिफिकेशन भी जारी हो चुका है। और साथ साथ बता दूं, ये ऐसी भर्ती है जिन पर आप सभी जो है फॉर्म फिलिंग वगैरह कर सकते हैं, यानी कि कॉमन ग्रेजुएशन के पोस्ट वगैरह, तो इन पर भी डिटेलिंग करने वाले हैं। साथ साथ लास्ट में कुछ ऐसी भर्तियों पर में भी डिस्कशन करेंगे इन पर तत्काल तुरंत नियुक्ति वगैरह आपको मिलेगी। क्या है पूरा माजरा, काफी डिटेल में डिस्कस करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो आपको इस वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहना, तभी चीजों को समझ पाएंगे। बाकी रिक्वेस्ट है वीडियो को स्टार्टिंग में कि वीडियो को भर भर कर लाइक करते हुए चलेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करते हुए चलेंगे और शेयर करते हुए चलेंगे, ताकि आप लोग से जुड़े हुए मुद्दे, आप लोग से जुड़े हुए बातें अपने उचित स्थान तक भी पहुंच सके और आपका भी लाभ हो सके। तो चलिएगा, अब मैं डिस्कशन वगैरह स्टार्ट करता हूँ। जो पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट है ना, साइड में देखिएगा, इसका डॉक्यूमेंट वगैरह मैंने ओपन करके रखा है, जो कि निकल कर आ रहा है जिला कौशल विकास प्राधिकरण जगदलपुर से। अब इनके द्वारा 23 सितंबर से लेकर 1 अक्टूबर 2024 तक अलग अलग जनपद पंचायत, जिनका विवरण दिया गया है यहाँ पर देखिए, सुबह के 11 बजे से शाम के 5 बजे तक प्लेसमेंट कैंप के माध्यम से विभिन्न पदों पर भर्तियां वगैरह ली जाएंगी। तो बिल्कुल आप जाके इन प्लेसमेंट कैंप्स को अटेंड कर सकते हैं और अपने लिए अच्छा जॉब जरूर सुनिश्चित कर सकते हैं। बाकी जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह है सब कुछ मैं हमारे टेलीग्राम ग्रुप में साझा कर दूंगा, आप जाके इसे चेकआउट कर पाएंगे। इसके पश्चात देखिए, जो सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट जॉब अपडेट है ना, यही वो पर्टिकुलर भर्ती है जिसके लिए यहाँ पे हमारे प्रदेश के सीएम साहब ने निर्देशन भी दिया था और इसी के तहत वित्त विभाग की स्वीकृतियां वगैरह मिली है। जी हाँ, यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की। अब देखिए, इनकी तरफ से गुड न्यूज वगैरह निकल कर आए। दरअसल मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी के देखिए निर्देश पर इस पर्टिकुलर विभाग के अंतर्गत ग्रामीण आजीविका जो मिशन है ना, इसमें कुल 237 पदों पर यहाँ पर भर्तियां वगैरह ली जाएंगी। इसके लिए वित्त विभाग से हरी झंडियां मिल गई है, यानी कि देखिए सारी स्वीकृति वगैरह मिल गई है। और यहाँ पे यदि मैं पदों के विवरण की बात करूँ तो पहला पोस्ट है सहायक राज्य कार्यक्रम प्रबंधक का। इसके अलावा परियोजना प्रबंधक, प्रोग्रामर, लेखापाल, क्षेत्रीय समन्वयक, कार्यालय सहायक, ऑपरेटर, भृत्य आदि पदों पर यहाँ पर भर्तियां होनी है। टोटल संख्या 237 की है, तो बहुत अच्छे पद है। बिल्कुल देखिए, बहुत जल्द इन पर भर्तियां वगैरह जारी होंगी। संभवतः ये जो आचार संहिता वगैरह लगेगा ना इलेक्शन का, उसके पहले पहले जारी होंगे, तो बिल्कुल तैयार रहिएगा और अपने प्रिपरेशन को एकदम पुख्ता रखिएगा, ताकि एक बार में सिलेक्शन वगैरह प्राप्त कर सके। बाकी डॉक्यूमेंट्स वगैरह मैं शेयर कर देता हूँ, आप जाके इसे चेकआउट कर सकते हैं। अब चलिए दोस्तों, इसके पश्चात जो तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट है ना, जो कि सभी अभ्यर्थियों के लिए गुड न्यूज है। अब किसी भी फील्ड से, किसी भी स्ट्रीम से अपना ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन कुछ भी किए हैं, अब सभी को बहुत बड़ी खुशखबरी, गुड न्यूज वगैरह मिली भर्तियों की, हजारों की संख्या में भर्तियों की। जी हाँ, यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट भर्ती की। कुछ दिन पहले ग्रेजुएट वाला भर्ती निकला था, अंडर ग्रेजुएट भर्ती का निकला हुआ है। दरअसल इसकी फॉर्म फिलिंग वगैरह प्रारंभ हो रहा है 21/9/2024 से, और लास्ट डेट वगैरह है 20/10/2024 का प्रारंभ हो चुका चीजें। अब देखिए, पदों के विवरण बताऊं तो 4 प्रकार के पोस्ट निकले हैं। पहला है कमर्शियल कम टिकट क्लर्क का, इसके लिए कुल मिलाकर 2022 पोस्ट निकले हुए हैं। दूसरा है यहाँ पे अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट का, इसके लिए 361 पद निकले हैं। तीसरा है जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट के, इसके लिए 990 पोस्ट निकले हैं। और चौथा है यहाँ पे ट्रेंस क्लर्क, इसके कुल मिलाकर यहाँ पे 72 पद निकले, यानी कि टोटल 3,445 पद निकले हैं, जो कि अपने में एक बहुत बड़ी संख्या है। अब यहाँ पे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें, बहुत ही आकर्षक है, क्योंकि देखिए सिर्फ 12th पास, आप किसी भी स्ट्रीम से है, सिर्फ 12th पास यदि किए हुए हैं ना, तो आप लोग यहाँ पे फॉर्म फिलिंग वगैरह कर सकते हैं, तो आप सभी इसके लिए एलिजिबल हो जाते हैं। बाकी यदि एज लिमिट की बात करें तो 18 से 36 वर्ष के अंतर्गत यदि आप लोग हैं, तो आप लोग बिल्कुल यहाँ पे फॉर्म फिलिंग कर पाएंगे। बाकी जो आपको अलग अलग कैटेगरीज का जो बेनिफिट वगैरह मिलता है ना, रिलैक्सेशन वगैरह, वो यहाँ पर भी आपको मिलेगा। बाकी यदि आप लोग पूछेंगे कि सर इसका सिलेबस क्या होगा या फिर फॉर्मेट क्या होगा एग्जाम का, तो देखिए
क्लॉज नंबर 13.1 में जाएंगे। सबसे पहले आपका CBT 1 होना है, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट पहला वाला होना है, जिसमें आपको टोटल क्वेश्चंस वगैरह 100 पूछे जाएंगे और यहाँ पे टोटल टाइम जो है 90 मिनट का मिलना है। 1.5 घंटे का समय आपको यहाँ पे मिलेगा। गौर करने वाली बात ये रहेगी, यहाँ पे देखिए नेगेटिव मार्किंग वगैरह जो है ना वो 1/3 का है, जबकि क्लॉज नंबर 13.2 देखेंगे तो ये CBT 2 का पूरा परफॉर्मा दिया गया है, जिसमें देखिए पूरा सिलेबस का विवरण है और साथ ही साथ यहाँ पे जो टोटल क्वेश्चंस है ना वो 120 रहेंगे। टोटल टाइम आपको 90 मिनट का ही मिलना है। नेगेटिव मार्किंग भी 1/3 का ही होने वाला है। अब देखिए आगे का प्रोसीजर वगैरह क्या होगा उसका भी मैं आपको डिटेल्स बता देता हूँ, यानी कि पूरा सिलेक्शन प्रोसीजर। यदि मैं देखिए यहाँ पर सबसे पहले बात करता हूँ कमर्शियल कम टिकट क्लर्क की और साथ ही साथ ट्रेन क्लर्क की अगर बात करूँ ना, तो यहाँ पे आपका CBT 1 होगा, CBT 2 होगा, उसके पश्चात आपका फाइनल सिलेक्शन वगैरह होना है। जबकि यदि अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट और जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट की बात करो तो यहाँ पे आपका CBT 1 होगा, CBT 2 होगा, उसके पश्चात आपको एक कौशल परीक्षा जो है ना वो भी देना पड़ेगा और उसके पश्चात आपका सिलेक्शन वगैरह होना है। तो इस चीज़ को ध्यान रखना है आपको। बाकी देखिए दोस्तों, इसके पश्चात फाइनली रेलवे आपको कॉल करेगा और उसके पश्चात आपकी ज्वाइनिंग वगैरह होनी है। तो एक बहुत अच्छा जॉब अपॉर्चुनिटी, रेलवे का जॉब अपॉर्चुनिटी, सेंट्रल गवर्नमेंट का जॉब अपॉर्चुनिटी, यानी कि इसको आपको बहुत सारे बेनिफिट्स भी प्रोवाइड करते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट। तो बिल्कुल देखिए अच्छे से पढ़ाई करें ताकि आगे चलकर जब भी इसका एग्जाम डेट वगैरह अनाउंस हो अब एक बार में सिलेक्शन वगैरह ले पाए, क्योंकि रेलवे बार बार मौके नहीं देता। देखिए रेलवे के एग्जाम्स वगैरह बहुत टाइम के बाद होते हैं, तो अभी इतना अच्छा अपॉर्चुनिटी आया तो भुनाइएगा जरूर, क्योंकि स्टेट में भी विशेष कुछ अभी पेपर वगैरह नहीं है। बाकी इसी बीच चलिए जो चौथा मोस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट है मैं इस पर बात करूं, जो कि 33,000 शिक्षक भर्ती से जुड़ा हुआ है। अब सभी जानते हैं इस पर्टिकुलर भर्ती को जारी करने को लेकर या फिर ये जारी होगा या नहीं होगा, इसको लेकर संशय की स्थिति वगैरह बनी हुई है। लेकिन कहीं ना कहीं छात्र टूट जाते हैं कि पेपर नहीं होगा, लेकिन कहीं ना कहीं फिर खुद को जोड़ने का प्रयास करते हैं और फिर प्रयास वगैरह देखिए कल हमको रायपुर के तूता मैदान में भी देखने को मिला था, जहां छात्रों ने बहुत बड़ा धरना आंदोलन वगैरह किया है। और इसी बीच देखिए जो इस पर्टिकुलर मुहिम के लीडर थे ना दाऊद खान सर, उनके तरफ से कुछ बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स वगैरह देखने को मिले। आगे मैं उसको चला रहा हूँ, उसको देखते हुए चलिए। उसके पश्चात आप लोग की क्या राय है, क्या आप लोग का मानना है, कमेंट बॉक्स खुला है, वहां मुझे जरूर बताइएगा। बाकी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते हुए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। युक्ति युक्तकरण, जिसका मतलब होता है, हम लोग बाल विकास पढ़ते हैं, DED BEd किए हैं, उसमें साफ लिखा हुआ युक्ति युक्तकरण का अर्थ, जब कोई व्यक्ति अपनी असफलता छुपाने के लिए तर्क संगत तरीके से समायोजन करता है उसे कहा जाता है युक्ति युक्तकरण। यानी कि सरकार अपनी असफलता छुपाने के लिए जब शिक्षकों की भर्ती नहीं कर पा रही है, हमारे प्रदेश के बच्चों को सही शिक्षा नहीं दे पा रही है, तो वो युक्ति युक्तकरण का बहाना बनाकर हम लोगों को गुमराह कर रही है और पूरे छत्तीसगढ़ को गुमराह। तो उसकी परिभाषा ही वही है, युक्ति युक्तकरण। हाँ, युक्ति युक्तकरण की परिभाषा ही यही है कि जब कोई व्यक्ति अपनी असफलता छुपाने के लिए तर्क संगत तरीके से समायोजन करता है उसे युक्ति युक्तकरण कहा जाता है। और आम भाषा में बोलूं तो युक्ति यानी कि उपाय यानी कि जुगाड़। तो सरकार चाहती है कि हमारे सरकारी स्कूल, हमारे छत्तीसगढ़ के बच्चे जुगाड़ में पढ़े, लेकिन जो ये युवा हैं, हम लोग जो हैं, जितने DED BEd BPEd बिल धारी हैं, ये नहीं चाहते कि हमारे बच्चों का भविष्य खराब। लोकसभा चुनाव के पहले लोकतंत्र के मंदिर में जैसे कि मैं मुसलमान हूं, मेरे लिए मस्जिद बहुत पवित्र है, हिंदू भाई के लिए मंदिर बहुत पवित्र है, सिख भाई के लिए गुरुद्वारा बहुत पवित्र है, ठीक वैसे ही नेताओं के लिए विधानसभा भवन बहुत पवित्र है। और उस विधानसभा भवन में तत्कालीन शिक्षा मंत्री बृजमोहन अग्रवाल जी कहते हैं कि हम 33,000 शिक्षकों की भर्ती करेंगे। और वो यहीं तक नहीं रुकते, वो ये भी कहते हैं कि नया शिक्षा सत्र प्रारंभ होने से पहले हम ये 33,000 शिक्षकों की भर्ती कर देंगे। और नया शिक्षा सत्र प्रारंभ हुए लगभग 7 से 8 महीने हो गए, उस भर्ती का तो अता पता नहीं, उल्टा ये युक्ति युक्तकरण का फार्मूला लेकर आए हैं और स्कूलों को बंद करने की व्यवस्था कर रहे हैं ये लोग। क्योंकि इससे पहले 2015 में भी इन्होंने युक्ति युक्तकरण का बहाना बनाया था और 2935 स्कूलों को बंद किए थे, और इस बार उसे युक्ति युक्तकरण के नाम से 4077 स्कूलों को बंद किया जा रहा है। और सबसे बड़ी समस्या है कि युक्ति युक्तकरण की आड़ में ये लोग सेटअप में बदलाव करने जा रहे हैं, जिससे 57,000 पदों का इन्होंने वादा किया है। अगर वो सेटअप ये लोग लागू कर देते हैं तो स्वतः ही 60 से 65,000 पद छत्तीसगढ़ के ऐसे ही भर जाएंगे। मतलब कभी जीवन में शिक्षक भर्ती आएगी ही नहीं। और गुणवत्ता की बात करें तो मैं तो कहता हूं, बहुत सारे साथी अभी ट्रेन में आए होंगे, ट्रेन में जो चाय मिलती है ना सर, जो उसकी क्वालिटी रहती है वही क्वालिटी हमारे छत्तीसगढ़ में शिक्षा की बन चुकी है। छत्तीसगढ़ प्रत्येक पंचुटा, एकदम पंचुटा सर, एकदम पंचुटा। मतलब फ्री में भी दी ना तब बोलता है फेंक देवे वो चाय ला। तो इसने मन शिक्षा व्यवस्था बना कर रख दे। लइका मना पढ़े पर नहीं जावे स्कूल, लइका मना खाली भात खाए पर जाते, भात ला खाते आ जाते। काबर कार की गुरुजी नहीं है स्कूल में, खाना बनैया मन है, तेन मन खाना दे देते, लइका मन खाना खा जाते।